Hello and welcome dear students to Easy Technical Education. Students, today we will learn about electrical bridge. What is electrical bridge? जैसे कि हम सिंपली जानते हैं कि ब्रिज किस काम आते हैं। ब्रिज का काम हम लोग जानते हैं कि जैसे नदी वगैरह में ब्रिज बनते हैं तो उस ब्रिज की सहायता से हम क्या करते हैं, नदी पार कर जाते हैं, मतलब रास्ता बनाते हैं। सुगमता के लिए ब्रिज बनाए जाते हैं इन सिंपल टर्म। तो यहाँ भी ब्रिज का यूज किस लिए है? सुगमता के लिए और एक्यूरेसी के लिए। तो यहाँ पर जो ब्रिज है उससे क्या चीज़ सुगम होता है कि किसी भी मटेरियल का हम रेजिस्टेंस एक्यूरेटली आसानी से निकाल लेते हैं, और रेजिस्टेंस ही नहीं, हम उसका इंडक्टेंस कैपेसिटेंस भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ब्रिज क्या चीज़ है? तो सबसे पहले बात आती है ब्रिज क्या चीज़ है। तो ब्रिज क्या है? ए ब्रिज सर्किट इज ए स्पेशल इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 4 आर्म्स एंड 4 नोड्स अरेंज इन ए प्री डिफाइंड मैनर। तो ब्रिज क्या है? ब्रिज एक स्पेशल इलेक्ट्रिक सर्किट है। ब्रिज एक स्पेशल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके पास 4 भुजाएं और 4 नोड होते हैं जो कि पहले से व्यवस्थित क्रम में रखे जाते हैं। फिर से, ब्रिज एक स्पेशल इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसके पास 4 भुजाएं 4 नोड होते हैं जो कि पहले से व्यवस्थित क्रम में रखे जाते हैं। यानी कि ये पहले से डिफाइन होता है कि कौन सी भुजा किधर होगी और कौन सी किधर होगी। अब ये जो ब्रिज होते हैं ये 2 तरह से होते हैं। एक एसी ब्रिज होता है, दूसरा डीसी ब्रिज होता है। तो एसी ब्रिज नाम से ही क्लियर है कि एसी ब्रिज का मतलब होता है जिसमें एसी सप्लाई दी जाए, और डीसी ब्रिज ऐसा ब्रिज जिसमें डीसी सप्लाई दी जाए। अब ये जो एसी ब्रिज होता है इसमें क्या क्या चीज़ कंटेन होती है? तो एसी ब्रिज में हमारे रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आप इंक्लूड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि होती हैं। और जबकि डीसी ब्रिज में सिर्फ रजिस्टर ही इंक्लूड होता है। तो इसलिए हम एसी ब्रिज से रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस तीनों चीज़ें मेजर कर सकते हैं, जबकि डीसी ब्रिज से हम सिर्फ रेजिस्टेंस ही मेजर कर सकते हैं। तो आइए अब हम टाइप्स ऑफ ब्रिज पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस आपके यहाँ है नहीं। आप लोग पूरा डिटेल में ब्रिज के बारे में नेक्स्ट ईयर वाली क्लास में पढ़ोगे, जिसमें एक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन की बुक में आप लोग इसे पढ़ोगे ठीक ढंग से। अब आगे बढ़ते हैं। आपके सिलेबस में क्या है? आपके सिलेबस में है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या चीज़ है? यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज टू मेजर एन अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब यहीं से क्लियर हो जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज आपका डीसी ब्रिज है। ये सिर्फ अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है। ठीक, तो आप हिंदी में कैसे लिखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा विद्युत परिपथ है या सर्किट है जिसके द्वारा हम अज्ञात विद्युत प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज टू मेजर एन अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे आप? इट प्रोवाइड्स एक्सटर्नली एक्यूरेट मेजरमेंट, यानी कि यह बाहरी रूप से शुद्धतम माप देता है। ये हुई ब्रिज की बात। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या चीज़ है? तो सिंपल हुआ कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। आप इसको अदर वे में भी लिख सकते हो कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हिच इज यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रोवाइड्स एक्यूरेट मेजरमेंट। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब हम देख लेते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे बनता है। तो ये सिंपल सर्किट फॉर मेजरिंग एन अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बाय कनेक्टिंग इट सो एज टू फॉर्म क्वाड्रिलेटरल विथ 3 नोन रेजिस्टेंस एंड अप्लाइंग ए वोल्टेज बिटवीन ए पेयर ऑफ अपोजिट कॉर्नर। आगे इसे हम फिगर के द्वारा ठीक से समझाते हैं।
जैसे कि यहाँ पे देखिए एक फिगर बना हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 4 आर्म हैं, पी क्यू आर आर और एस। ये 4 भुजाएं हैं। इन 4 भुजाओं का मतलब है कि ये 4 रेजिस्टेंस हैं। क्या? 4 रेजिस्टेंस हैं। जहाँ पर पी क्या है, पी जो है ये नोन रेजिस्टेंस है, ये हमें पहले से ज्ञात है। पी क्या है? नोन। और क्यू क्या है? ये भी नोन है। पी एंड क्यू बोथ आर नोन रेजिस्टेंस। आर, आर कैसा रेजिस्टेंस है? आर भी नोन है, बट ये वेरिएबल है, इसको हम सेट करते हैं। वेरिएबल वेरी कर सकता है। और यस यहाँ पर क्या है, यस या एक्स लिखिए कुछ भी, तो ये क्या चीज़ है? ये ही अननोन रेजिस्टेंस है। ये क्या है? अननोन, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस। ये क्या है? यस। यानी कि जिस भी मटेरियल का हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा, हम इस यस आर्म की जगह यस आर्म में उसे फिट कर देंगे। यस की जगह वही मटेरियल होगा, तब हमें उसका रेजिस्टेंस ज्ञात हो जाएगा। एक बार हम सर्किट फिर से समझ लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 भुजाएं होती हैं, जो 4 भुजाएं क्रमशः पी क्यू आर एस हैं। अब जिसमें पी और क्यू 2 ज्ञात प्रतिरोध होते हैं, आर जो है वेरिएबल प्रतिरोध होता है, जिसको हम घुमा घुमा के सेट कर लेते हैं। और यस क्या है? अज्ञात प्रतिरोध है। हम अगर इसका नाम लिखना चाहें तो ए बी सी डी, जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा है क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, इस ब्रिज के 2 कार्नर को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, और जो शेष 2 कार्नर बचते हैं इनको आपस में हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं को जोड़िए, आप इधर भी बैटरी लगा सकते हो, तो ऐसे गैल्वेनोमीटर लग जाएगा। ठीक। तो ये काम कैसे करता है, देखिए, इसको चलाने के लिए हमें एक पावर सप्लाई देनी होती है। पावर सप्लाई बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी के लिए आप चाहे ना तो यहाँ पे एक की बना लेना, ऐसे कर देना, एक की हो गया। तो ये की, यानी कि जब हम चाहें तब चले। जैसे बैटरी कनेक्ट है तो हम बटन लगा देते हैं, तो बटन जब ऑन स्विच ऑन हो जाती है तो सर्किट ऑन है, काम करेगी। अब हम यहाँ पर कैसा प्रिंसिपल लगाएंगे, तो देखिए एकदम से सिंपल है कि सबसे पहले हम इस ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में रखते हैं। किस में? यानी कि फर्स्ट नीड क्या है? फर्स्ट नीड पहली ज़रूरत क्या है कि ब्रिज शुड बी बैलेंस्ड। क्या? ब्रिज शुड बी बैलेंस्ड। ये बैलेंस्ड क्या है? बैलेंस्ड का मतलब यह है कि ये जो हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है, ये रीडिंग 0 शो करे, मीन इसमें डिफ्लेक्शन ना हो। मीन या इसे लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिए कि नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब हम आप लोगों को मोटर पढ़ा रहे थे तो वहाँ मैंने बताया था कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करता है तो क्या होता है, यानी कि जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करेगा तो इसका मतलब उस वहाँ पर करंट फ्लो हो रही है। जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ही नहीं करेगा तो यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो ये हमें सबसे पहली ज़रूरत है कि हमको कोई भी मेजरमेंट करने से पहले हमें इस ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में लाना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि आपने जो अभी फिगर बनाया, पीछे ही फिगर को हम देखते हैं, चलो पिछले ही फिगर में समझाते हैं, या चलो एक और बना लेते हैं।
यहीं से देखते हैं, कोई एक होगा उसी को हम पेस्ट कर देते हैं, फिर उसी में हम आपको समझा देंगे कि कैसे है। चलिए, एक फिगर है मेरे पास, तो इसे हमने यहाँ पर रख दिया। अब इस फिगर की सहायता से आप लोग ठीक से समझ लेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ठीक ढंग से दिख रहा होगा फिगर। ये फिगर देखिए। अब देखिए, अब ऐसा मत सोचना कि ये फिगर दूसरी तरह हो गया है। ठीक, मैंने कहा था कि आप चाहे जिधर से बैटरी कनेक्ट करना और चाहे जिधर से, या चलिए जैसे आपको वही समझ में आता है तो उसी को हम बताते हैं, हम बना ही लेते हैं, हाथ से ही बना दे रहे हैं। ठीक है, हाथ से बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग सही से बनाइएगा। या इसमें ऐप में थोड़ा फिगर कम सही बनता है, मतलब लिख भी कम सही, लिखावट भी कम सही होती है। तो चलिए, हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा बने, बट देखते हैं। फिगर अच्छा नहीं बन रहा है, चलिए हम उसी को रखते हैं। ठीक, एक सेकंड, थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक, आ गया। देखिए, अब ये आपका फिगर तैयार। ठीक, अब देखिए जैसे पावर सप्लाई है, यहाँ से जब पावर सप्लाई ऑन की गई, जब पावर सप्लाई ऑन है, तब क्या होगा, यहाँ से देखो करंट क्या फ्लो होगा, आई। क्या फ्लो होगा, आई। मीन यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रही है। अब ये आई करंट ए पॉइंट पर पहुँची, तब अब ये आई करंट यहाँ पर देखिए डिवाइड हो जाएगी। आपने जंक्शन रूल पढ़ा है, तो ये जब ये डिवाइड हो जा रही है, तो एक चीज़ और आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आई है, तब सपोज कर लो किसी एक आर में, इसमें देखो आई वन फ्लो कर रही है, पहले से ही लिखा है इसमें आई वन, इसमें आई वन, और इसमें आई टू। अब जब आई वन आई टू बह रही है, तो ये आगे जाएगी, तो यहाँ पर फिर ये डिवाइड हो जाएगी, कुछ पार्ट इधर चला आएगा, फिर कुछ इधर जाएगा। तो अब आप सपोज कर लो कि इसमें आपने गैल्वोमीटर लगाया है, इसमें चलो आई थ्री कर लो। क्या, आई थ्री, आई थ्री, चलिए इसको हम आई थ्री लिख देते हैं, या आई जी लिखो, ज़्यादा सही रहेगा। आई जी, इसमें जो करंट फ्लो हो रही, क्या, आई जी सपोज कर लो। ठीक, ये है आई जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं ऐसे आई जी, यानी कि गैल्वोमीटर में जो करंट जा रही है। अब ये आई वन, आई टू एंड ये आई जी, और इधर क्या बहेगी फिर, इधर मान लो आई थ्री, क्या बहेगी, आई थ्री, इसमें आई थ्री बहेगी। और इसमें कौन सी करंट फ्लो होगी, यहाँ पर देखो, अब इधर आई थ्री जा रही है, इधर आई फोर जा रहा है, अब यहाँ आई टू जा रहा है। अब यहाँ पर फिर कौन सा करंट जाएगा, देखिए आई जी और आई टू दोनों जाएंगे, यानी कि आई जी प्लस आई टू। आप यहाँ पर सपोज कर लेना कि ये क्या है, आई फोर है, यहाँ पर कौन सी करंट जा रही है, आई फोर, इज इक्वल टू आई फोर।
ये आपका फिगर है। अब यहाँ पर आप देखिए, ऊपर आप क्या लिख सकते हैं कि ये जो I3 है ये क्या है, I3 यानी कि I1 माइनस IG, यही होगा। I3 इज इक्वल टू I1 माइनस IG। I3 क्या है, आप फिगर से ही आपको क्लियर है कि यहाँ पर I1 यहाँ तक I1 गई, अब यहाँ से ये डिवाइड हो गई तो इधर I3 गया, इधर IG गया, यानी कि I1 में से ही तो I1 ही धारा तो डिवाइड हो रही है, तो ये I3 इक्वल टू क्या होगा, यानी कि I1 माइनस IG, यानी कि जो IG चली गई I1 में से IG आप घटा दीजिए तो जो शेष धारा होगी वो I3 में ही तो फ्लो होगी। ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब आगे हम बात करते हैं। यहाँ से देखो, अगर आपके गैल्वोमीटर की रीडिंग 0 है, क्या गैल्वोमीटर की रीडिंग 0, यानी कि व्हेन ब्रिज इज एट बैलेंस कंडीशन, तब क्या होगा, तब ये IG 0 डिफ्लेक्शन 0, यानी कि IG 0। जब IG 0 तो I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 ऑटोमेटिक। देखो I3 इक्वल टू I1, यानी कि लिखिएगा व्हेन ब्रिज इज एट बैलेंस कंडीशन, व्हेन बैलेंस, जब बैलेंस कंडीशन हो जाएगी तब क्या होगा आपका, आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। आपको फिगर अब याद ही है, IG इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब I3 इज इक्वल टू क्या होगा, I1 माइनस IG की जगह 0, यानी कि I1। इतना समझ में आया, अभी 0 लिखने की जरूरत नहीं। तो I3 इक्वल टू क्या हो गया, I1। अब देखते हैं दूसरी चीज़, अब पीछे आ जाइए फिर से एक बार, यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए और एक चीज़, यहाँ पर I4 इक्वल टू क्या है, IG प्लस I2। तो IG तो 0 है, यानी कि I4 इक्वल टू I2 हम लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख देते हैं क्या, कि I4 इक्वल टू I2, ये दो चीज़ हमें मिली। ठीक, अब एक चीज़ और आपको मिली, क्या, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन B एंड D, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बी डी इज इक्वल टू क्या है, 0। गैल्वोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, इसलिए आप लिख सकते हैं कि BB माइनस BD इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा BV इक्वल टू VD। आप चाहो तो इसको इक्वेशन बनाते, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आप इसे हाईलाइट कर देना कि बाद में वैल्यू पुट कर देना। ठीक, अब देखिए आगे की क्या स्टोरी, आगे इतना तो समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अब क्या है, देखिए हमको क्या निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सिर्फ, वो भी चारों भुजाओं में। तो यहाँ पे लिखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस, आप पूरा लिखिएगा विभवांतर, हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं PD बिटवीन, जो आर्म है A और B, पहले आर्म में निकालो A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, ये क्या होगा, BAB ऐसे लिखा जाएगा। BAB को लिख सकते हैं आप BA माइनस BB हो जाएगा। अब BA माइनस BB या BAB, फिगर में एक बार देख लो फिर से, ये चीज़
बी ए बी, वी ए माइनस बी बी। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे निकालते थे, आपको पता है, जब के बी एल पढ़ रहे थे तब, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस ये होता था। तो इसमें करंट क्या जा रही है, आई वन इंटू पी, ये हो जाएगा बी ए बी हो जाएगा। तो बी ए बी की जगह क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आई वन इंटू पी। अब आप लिख सकते हैं बी ए बी इक्वल टू, या ऐसे ही लिखा रहने दो, उसके बाद देखते हैं। आप इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो, ये आपका 1, ठीक। अब बी ए बी हो गया। अब इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी सी, आप लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पी डी बिटवीन ए बी के बाद बी सी, यानी कि आप लिखोगे बी बी सी मीन बी बी माइनस बी सी। अब इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, अब देखिए अभी तक ए बी कौन सी आर्म थी जिस पे कौन सा लोड था, पी। अब बी सी पे कौन सा लोड है, क्यू। इसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही है, आई थ्री हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, आई थ्री इंटू क्यू, आई थ्री इंटू क्यू हुआ। अब एक चीज़ पीछे आप आइए, फिर रिलेशन आप देखोगे, यानी कि आई थ्री इक्वल टू क्या है, आई वन है ना। तो यहीं पर आप इसको क्या लिख सकते हो, आई वन इंटू क्यू लिख दें, या इक्वल टू आर लिखिएगा, आर आई वन क्यू, इसको इक्वेशन 2 बना लो, इक्वेशन 2, इतना हुआ। अब इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस ए बी बी सी एंड, अब क्या बचा, ए डी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, यानी कि वी ए डी, वी ए डी। तो बी ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए माइनस बी डी, बी ए माइनस बी डी। अब बी ए माइनस बी डी, देखिए अब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, आर है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। करंट क्या फ्लो हो रही है, आई टू, तो आई टू इंटू आर। इसको आप इक्वेशन, अभी देखिए यहीं पर एक चीज़ और सॉल्व कर लो। तो आपने अभी पीछे निकाला क्या था कि बी बी इक्वल टू बी डी, तो बी डी की जगह हम क्या रख दें, बी बी लिख दें, यानी कि बी ए माइनस बी बी हो गया, बी डी की जगह इक्वल टू आई टू आर। इसको भी आप कोई समीकरण मान लो थर्ड, हो गया। अब इसी तरह से अब पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच निकालोगे, डी सी के बीच में, किसके बीच में, डी सी। यहाँ पे लिखिएगा पी डी बिटवीन डी सी, यानी कि बी डी माइनस बी डी। सॉरी, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। बी डी माइनस बी सी। अब यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस है, यस, यही क्या है, अननोन। अब इसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही है, आप लोगों को पता है, देखिए पीछे फिगर में आई फोर फ्लो हो रही थी, कौन सी, आई फोर। तो यस इंटू आई फोर,
ये चीज़, यस इंटू I4। अब बी डी की जगह क्या आप लिख सकते हैं, आपको पता है बी बी लिख सकते हो, बी बी माइनस बी सी बराबर I4 I4 इसको आप समीकरण नेक्स्ट कंसीडर कर लो। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब यहाँ से देखिए पीछे, आप पीछे देखिएगा तो आपने निकाला था कि I4 इक्वल टू I2, निकाले हो यहाँ पे देखो, I4 इक्वल टू I2। हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें I4 की जगह, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम I4 की जगह इसी को हम I2 बना देते हैं, I4 की जगह I2 हुआ। अब देखिए, अब आप इक्वेशन 1 2 3 4 को कंपेयर करिए, यहाँ पे लिखिएगा बाई इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। आपको मिलेगा क्या कि यहाँ पे देखिए बी बी माइनस बी सी है ना, तो यहाँ भी इसके पहले भी आपको मिलेगा। देखिए ये बी बी माइनस बी सी, देखिए बी बी माइनस बी सी है और बी बी माइनस बी सी वहाँ भी है, इसका मतलब ये आपस में क्या है, इक्वल है। और इक्वेशन 1 देखिए बी ए माइनस बी बी है, बी ए माइनस बी बी, यहाँ भी देखिए बी ए माइनस बी बी है, तो दोनों इक्वल हैं। तो इसलिए आप क्या लिख सकते हो कि I2R बी बी माइनस बी बी, क्या बी ए माइनस बी बी इक्वल टू क्या है I2R। अब यहाँ से एक और बी ए माइनस बी बी इक्वल टू क्या है I1P हो जाएगा, यानी कि I1P इक्वल टू I2R लिख लेंगे। चलिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, बाई द इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो आपको मिलेगा क्या कि I1P इज इक्वल टू I2R एंड इसको चलो कोई इक्वेशन ए कंसीडर कर लो। और दूसरे से क्या मिलेगा I1Q इक्वल टू I2S मिलेगा। अब इसको इक्वेशन बी मान लो, अब चाहे ए बाई बी करो चाहे बी बाई ए करो, इक्वेशन चलो ए बाई बी हम कर दे रहे हैं। ए बाई बी करने पर क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ आप सीधा डिवाइड का निशान लगा देंगे, तो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, बचेगा क्या P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। यही आपका क्या है इक्वेशन है, व्हीट स्टोन ब्रिज का ये इक्वेशन है, जिससे हम क्या, यहाँ पर देखिए हमको P नोन है, Q नोन है, R नोन है, तो यस ऑटोमेटिक यस की वैल्यू निकल जाएगी।